हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और मैंने इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करा रखे हैं। तो अपनी अच्छी बेटर तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी से रिलेटेड इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी करने के लिए इनको याद कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डिड द ऑल टेकिंग जर्मनी टेक प्लेस, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ था। जो नेल्सन मंडेला ने शपथ ग्रहण समारोह किया था वो कहाँ पर था। आंसर है द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, यानी समारोह प्रिटोरिया के केंद्रीय भवनों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट आइडियाल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे। आंसर है मंडेला सेट आउट ideas for the future of South Africa as he had deep feeling for his country and countrymen। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए आदर्श स्थापित किए क्योंकि उनके पास अपने देश और देशवासियों के लिए गहरी भावनाएं थीं। He pledged to liberate all the people from poverty। उन्होंने सभी लोगों को गरीब, अभाव और देशभक्त से मुक्त करने का संकल्प लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। मंडेला के अनुसार रंगभेद रणनीति ने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला। आंसर है अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली। मंडेला के अनुसार रंगभेद नीति ने दक्षिण अफ्रीका को गहराई से प्रभावित किया था। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल। मतलब इसने देश और उनके लोगों से एक गहरा और स्थायी भाव पैदा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम दैट इज नॉट अब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ। मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी का मतलब कानून जीवन जीने में बाधा ना बने। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ट्वेन ऑब्लिगेशंस रिफर टू वाई नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने कौन से 2 दायित्वों के बारे में बताया। आंसर एवरी मैन हैड 2 ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। सेकेंडली ही हैज एज ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, पीपल एंड कम्युनिटी। मंडेला के अनुसार हर आदमी के जीवन में 2 दायित्व होते हैं। सबसे पहला उनके परिवार में उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। दूसरा उसका अपने देश, लोगों और समुदाय के प्रति दायित्व। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेला ओपिनियन। मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। इन मंडेलाज opinions, the greatest wealth of a nation is not minerals and gems but its good and honest citizens। मंडेला की राय में एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति खनिज और रत्न नहीं है बल्कि उसके अच्छे और ईमानदार नागरिक हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट हो चुके हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चन, इन्हें आप पढ़ लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रैपिड।
देशभक्तों के बारे में मंडेला क्या सोचता है? क्या उनकी कीमत चुका सकते हैं? या तो क्वेश्चन ये आ जाए, या फिर व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट कोरेज, लव एंड हेट? मंडेला के विचार हिम्मत, प्रेम और नफरत के विषय में क्या हैं? इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको आंसर को जो आंसर देना है वो यही आंसर लिखना है। तो आंसर है नेल्सन मंडेला थिंक दैट द फ्रीडम एंड डेमोक्रेट गवर्नमेंट हैव ऑल कम ओनली ड्यू टू द ग्रेट sacrifices of Lord's patriots। नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सरकार बहुत सारे देशभक्त के बलिदानों के कारण ही आई है। अकॉर्डिंग टू मंडेला ही लर्नड द मीनिंग ऑफ कोरेज फ्रॉम हिज Confucians who struggled very hard for the freedom of the country. They did not care for their lives and sacrificed everything for their people and country। मंडेला के अनुसार उन्होंने अपने सदियों से साहस का अर्थ सीखा, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किए। उन्होंने अपनी जान की परवाह न की, उन्होंने अपने लोगों और देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अकॉर्डिंग टू मंडेला द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ग्रेटली वांटेड द पीपल विच वाज हार्ड टू रिकवर एंड वुड टेक मच टाइम। मंडेला के अनुसार रंग भेद की नीति ने उन लोगों को बहुत घायल कर दिया जिनका ठीक होना मुश्किल था। These great patriots were Oliver, Tamp, Walter, शिशु, डोडा etc। यह महान देशभक्त थे ओलिवर, टेम्पो, वाटलर, शिशु, लुथुइले, हादू, फिशर आदि। क्वेश्चन नंबर 3, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के आंदोलन के हीरो थे। चर्च करें। या तो क्वेश्चन आ जाएगा ये, या क्वेश्चन व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अपने लोगों की आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। और क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। नेल्सन मंडेला द्वारा विशेष मानव विनाश का क्या तात्पर्य है। इन तीनों क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, हम आपको जो आंसर लिखना है वो यही आंसर लिखना है। यानी कि 3 क्वेश्चनों का एक आंसर बना दिया, पिछले 2 क्वेश्चन का एक आंसर था। 5 क्वेश्चन है ये आपके बुक में, और 5 के 5 क्वेश्चन इसमें मैं करा रहा हूँ सिर्फ 2 ही आंसर में। तो आंसर है नेल्सन मंडेला वाज ए रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र आंदोलन के एक वास्तविक नायक थे। हिज कंसेंस encouraged him to demand a respectful and unique life for all। उनके विवेक में उन्हें सभी के लिए सम्मानजनक और अद्भुत जीवन की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंडेला had the undergo many hardship and suffered a lot। He had to sacrifice the comfort of his home and living family। रंगभेद के समान में अपने देशवासियों को आज़ादी दिलाने की कोशिश में नेल्सन मंडेला को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और बहुत कुछ सहना पड़ा। उन्होंने अपने घर और प्यार करने वाले परिवार के त्याग का आराम करना पड़ा। He was punished, isolated and put into jail।
उन्हें दंडित किया गया, अलग किया गया और जेल डाल दिया गया। मंडेला referred to the apartheid policy of the white race against the black people as an extraordinary human disaster। मंडेला ने काले लोगों के खिलाफ एक असाधारण मानव आपदा के रूप में श्वेत जाति की रंग भेद नीति को संदर्भ किया। He fought against it and finally South Africa get freedom on 10th May 1994। श्वेत लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के रंगीन लोगों से आज़ादी छीन ली, उन्हें इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंत दक्षिण अफ्रीका को 10 मई 1994 ईस्वी में आज़ादी मिल गई। ये लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना। थैंक यू फॉर लिसनिंग और वॉचिंग दिस वीडियो।